ईरान की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके सबसे बड़े यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमला किया है। इस बात की जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपने ट्वीट में दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमें ईरान से ये जानकारी मिली है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर नातांज यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी पर हमला किया है। हालांकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लीकेज की कोई भी बात सामने नहीं आई है, हम इसकी जांच कर रहे हैं, ऐसा IAEA ने अपने ट्वीट में लिखा है। ये पहली बार नहीं है, ये हमला पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पिछले ही साल इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर नातांज फैसिलिटी पर हमला किया था। तब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की थी कि हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है, और उन्होंने ये भी साफ किया था कि ये हमला इतना खतरनाक है कि अगले कई सालों तक ईरान वहां पर यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं नातांज की। ये वो जगह है जो ईरान की राजधानी तेहरान से 225 किलोमीटर की दूरी पर इस्फहान प्रांत है, वहां पर ये शहर आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी साइट है ईरान के लिए, क्योंकि बीते 3-4 सालों से सबसे ज़्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट यहीं पर हुआ है। अगर इस साइट की बात करें तो ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक उसका ऊपरी हिस्सा और एक निचला हिस्सा। जो निचला हिस्सा है वहाँ पर फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है, जहाँ पर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट ईरान ने किया है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था। और यही सबसे बड़ी चिंता का सबब बन गया था अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए, क्योंकि 90% यूरेनियम एनरिचमेंट अगर कर लिया जाए तो उससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, और 60% जो है एनरिचमेंट ईरान ने कर लिया था। यही वजह थी कि पिछले साल वहां पर भयंकर हमला हुआ था। इस हमले के बारे में और भी जानकारी देने के लिए है मानस। देखिए प्रगति, जो आपने बताया कि फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट जो है, पहली बात तो जो भी नातांज की फैसिलिटी है वो इतनी सिक्योर है, इतनी अंडरग्राउंड है, ज़मीन के इतना नीचे है, वो कितने फीट नीचे है, कितने मीटर नीचे है, ये एग्जैक्ट कोई नहीं जानता सिवाय ईरान के ऑफिशियल्स के। शायद यूएस और मोसाद को इसकी जानकारी होगी कि वो एक्चुअल में वो कहाँ पे है, कितनी गहराई पे है साइड। जो उस पर हमला हुआ था पिछले साल का, जो आपने जिक्र किया, पिछले साल उस पर बंकर बस्टर बम से हमला हुआ था। बंकर बस्टर बम को गिराने के लिए B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था। ये एक स्टेल्थ बॉम्बर विमान है अमेरिका का। अमेरिका इसे किसी को नहीं बेचता। वजह है इसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर ये किसी भी देश के ऊपर से उड़ रहा है तो कोई रडार इसे पकड़ नहीं पाता। या इसका जो RCS कहते हैं, एक रडार क्रॉस सेक्शन एक चीज़ होती है कि रडार पे कोई चीज़ कितनी बड़ी दिखेगी, उस हिसाब से B-2 बॉम्बर एक बहुत ही उन्नत प्लेन है, इसका इस्तेमाल किया। दूसरी सबसे खास बात यह है इस जहाज़ की कि ये हैवी बम्स, जो बंकर बस्टर बम होते हैं, वो वजन में काफ़ी भारी होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं, इसलिए उनको ले जाने के लिए बॉम्बर विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका के पास और भी B-1B लैंसर भी है, B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस भी है, लेकिन पिछली बार इसका इस्तेमाल किया गया था। संभवतः अगर इस बार भी नातांज पे उनको हमला करना था तो नातांज पे ऊपर से अगर आप देखें तो वहां पे कुछ नहीं दिखता, वो बिल्कुल सपाट एक प्लेन है, वो वहां पे कुछ नहीं है, आपको छोटे छोटे एक आध इंस्टॉलेशन दिखेंगे IRGC या ईरानी नाम। वैसे कहा जाता है मानस की जो ये साइट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जो ऊपरी हिस्से में है, और नीचे जो है वो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। ऊपर जो पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है वहां पर 5% जो है यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, और ईरान दावा करता है कि हम इसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के पर्पज से यूज करते हैं। जबकि जो निचला हिस्सा है वहां पर जो यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, सबसे ज्यादा चिंता इजराइल और अमेरिका को इसी चीज की है कि वहां पर 60% यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया था ईरान ने, और 90% जो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की चिंता ये है, इजराइल का ये कहना है, उसका ये तर्क है, दावा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका पहला टारगेट हम होंगे। अमेरिका का ये कहना है कि इससे पूरे रीजन को खतरा हो सकता है, न सिर्फ इजराइल, ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, इससे पूरे रीजन को खतरा हो सकता है, और इस वजह से वो नहीं चाहते कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाए। अब ईरान बार बार ये कहता है कि हम किसी भी तरह का न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल पीसफुल पर्पस के लिए। हालांकि जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पहली बार जब अपने कार्यकाल में आए थे तो उन्होंने ईरान से न्यूक्लियर डील को ख़त्म कर दिया था। प्रेसिडेंट ओबामा के टाइम ये डील हुई थी, तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज़ का कॉपरेशन की बात थी उस समय। लेकिन हाँ, अभी जो हमला हुआ है प्रगति, ये बहुत मतलब अभी रेडिएशन लीक नहीं हुई है वहाँ पे, ऐसा कुछ तो अभी सुनने में नहीं आया, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं कि जहाँ रेडिएशन लीक हो, क्योंकि न्यूक्लियर जो बम जब फटते हैं, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, हमने चेरनोबिल का हादसा याद है। चेरनोबिल के हादसे के समय इतना न्यूक्लियर रेडिएशन निकला था, वो एक लेड की तरह एक पदार्थ निकलता है, उसमें से लेड और ग्रेफाइट निकलता है, जो उसको
स्टेबल करने के लिए, न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि वो बहुत अस्थिर प्रोडक्ट होता है। वो यूरेनियम जब आप उसके दोनों आइसोटोप्स को अलग करते हैं तो बहुत अस्थिर होता है। उसको कंट्रोल करने के लिए आपको ग्रेफाइट और बोरॉन का इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन की कंट्रोल रॉड्स उसको कहते हैं, वो उसमें डाली जाती हैं। एक ग्रेफाइट का टुकड़ा अगर आप हाथ में ले लें तो वो आपके हाथ को चीरता हुआ निकल जाएगा, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है उसका रेडिएशन। हालांकि अभी तक ये बात अच्छी है कि रेडिएशन लीक की कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हमला हुआ है तो संभवतः बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। छोटे मोटे IRGC के या ईरान की जो सेना है या सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके कुछ पोस्ट दिखेंगे, जो कि स्वाभाविक है, अगर आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो वहाँ पे रहते ही हैं गार्ड्स वहाँ पे। उसके अलावा B-2 बॉम्बर हो या B-1B लांसर हो या B-52, किसका इस्तेमाल किया? क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा। पिछली बार दर्शकों को अभी एक चीज और क्लियर कर दे, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई भी जानकारी इस हमले को लेकर नहीं आई है, केवल ईरान का दावा है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने पिछली बार जब हमला किया था तो उन्होंने बहुत टीवी पर आके एकदम बताया था कि हमने ये कर दिया है, हमने हमला कर दिया है, सारी क्षमताएं ख़त्म कर दी हैं। क्षमताएं ख़त्म करने की बात तो वो अभी आर्मी के लिए भी कर रहे थे ईरान की, कि हम देयर नेवी इज़ गॉन, देयर एयरफोर्स इज़ गॉन, देयर मिसाइल्स आर गॉन। ये तीन चीज़ें उन्होंने बोली थी। हालांकि उनकी नेवी लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे अभी भी ब्लॉकेड बनाए हुए है। उनकी आर्मी जो इराक में उनकी एयर बेसेस हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के, अमेरिका के, उस पर लगातार हमले कर रही है। मिसाइल हमले, आज उनके मिसाइल डिएगो गार्सिया तक पहुंच गई। तो और एक खास बात ये भी है मानस कि तब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जब पिछली बार हमला हुआ था तब बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहा था कि हमने इतने भीतर तक जाकर हमला किया है कि अगले कई सालों तक ईरान वहाँ पर यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर पाएगा। और अब फिर दोबारा ये खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहाँ पर अटैक किया है। देखिए, ये प्रगति पहली बार नहीं है जब उन्होंने हमला किया था पिछले साल। इससे पहले भी कई बार साइबर अटैक्स वो करते हैं। जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, वो सेंट्रीफ्यूज के जरिए वो न्यूक्लियर रिएक्टर संचालित होते हैं। सेंट्रीफ्यूज को डिसेबल करने के लिए बिना उसको छुए, बिना उस पर हमला किए, इन्होंने साइबर अटैक, स्टक्सनेट नाम का एक बहुत नामी अटैक था। ये अमेरिका और मोसाद जो वहाँ की इजराइल की एजेंसी है उसने मिलकर इसको अंजाम दिया था। तो साइबर अटैक्स ये करते हैं, वहाँ की बिजली गुल करने की कोशिश करते हैं, वहाँ की कनेक्टिविटी प्रभावित करने की। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ, जो मिलिट्री में दो तरह के एक्शंस होते हैं, एक काइनेटिक जिसमें आप डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं, हमला होता है, एक नॉन काइनेटिक। तो ये नॉन काइनेटिक एक्शन था। इसके अलावा ईरान के दर्जनों न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अब तक मोसाद असैसिनेट करवा चुका है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल जो था इसका, वो डॉक्टर मोहसिन फखरीजादे का असैसिनेशन था, सबसे लेटेस्ट। जिस तरीके से उनको मारा इजराइल ने, उसके एजेंट्स ने, एक रोबोट का इस्तेमाल करके उन्होंने डॉक्टर फखरीजादे की हत्या की थी। और वो हमला इतना एक्यूरेट था कि फखरीजादे की पत्नी उनसे कुछ इंच की दूरी पर बैठी थी, उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। तो ये सब चीज़ें मोसाद अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके, तो वो लगातार ये कोशिश करता है कि किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का, उसको डिले करवाया जाए, रोका जाए। आज का जो हमला है, जैसा ईरान दावा कर रहा है, तो वो भी इसी एक कवायद की में एक कड़ी है कि आप उसको डिले करवा पाओ कम से कम उस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा, क्योंकि 90% जिस दिन ईरान पहुंच गया, कम से कम वो तत्काल में 10 बम कम से कम बना सकता है। हालांकि ईरान ने कभी नहीं कहा कि उनका कोई इरादा है न्यूक्लियर पावर बनने का। उनका हमेशा ये कहना रहा है ईरान का कि हम पीसफुल पर्पज़ है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हम अपनी पब्लिक के लिए कर रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका बार बार इस बात पर अड़े रहते हैं, दुनिया को ये बार बार भरोसा दिलाने की, यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि नहीं देखिए, अगर इन्होंने बम बना लिया तो पूरे रीजन को खतरा होगा, इजराइल को सबसे बड़ा खतरा होगा। और इजराइल को खतरा होगा तो यानी उस पूरे इलाके में, जो मिडिल ईस्ट का इलाका है, जो वेस्ट एशिया का, अमेरिकन इंटरेस्ट को सबसे बड़ा खतरा तभी होगा जब इजराइल पे कोई खतरा आता है। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये बार बार ईरान पे हमले और तमाम चीज़ें, और खासकर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पे हमले ये करवा रहे हैं। तो ये थी तमाम अपडेट्स, और इस अपडेट पर इजराइल और अमेरिका का क्या रुख रहा है वो हम आगे की वीडियो में आपसे साझा करेंगे। जानकारी दे रहे थे मेरे साथ मानस, मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।